वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीरुं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकश्यपप्रसादतः अज्ञतानपि जानाति हि सर्वगमानपि हे राधिवृषभानुभूपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तौजवरासनविषमुदा मम दीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका श्री परम करुणामयी श्री विश्वभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री किशोरी जी के द्वारा, श्री रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम सभी आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री प्रेमेंदु सुधा सत्र का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ श्री जी की 108 जो नाम हैं उस नाम के महिमा को और नाम के बारे में श्री गोस्वामी पाद ने बताया। और श्री बलदेव विद्याभूषण के भाष्य के साथ में जो है हम सभी उसका आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे कि श्री जी स्वयं ही प्रकट होकर के अथवा अपनी जो स्वरूप शक्ति हैं, अपने अंश को प्रकट करके ही इस धरातल पे प्रेम वितरण का कार्य करते हैं। कोई महान जो पुरुष है अथवा जो संत हैं, उस संत के हृदय पे आविष्ट होकर के प्रेम भक्ति का प्रचार और श्री ठाकुर जी का नाम महात्म्य आदि का प्रचार जो है श्री जी स्वयं करती हैं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि गोविंद प्रेम शिक्षार्थम नटि कृत न जान सका, अर्थात गोविंद की जो प्रेम शिक्षा है वो प्रदान करने के लिए जो स्वयं अपनी अंश को प्रकट करती रहती हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात श्री किशोरी जी हैं, अर्थात जुगल सरकार के दोनों का अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस प्रकार श्री जी की महिमा को गाते हुए श्री आचार्य पद आगे कहते हैं, स्वजन्म भूषित तुंगो वृषभानुकुल स्थिति लास्य विद्या वृतस्नाता रास क्रीडादि कारणम। के सजन्मना भूषिता अलंकृता, यानी जो आपने जन्म से भूषिता, अपने जन्म के द्वारा अलंकृता भूषिता सूर्यवंश प्रभवत्येन उत्तुंगतापि वृषभानुर गोपुराजस्य पितुः कुल स्थितिर्यसा। अर्थात आपने जन्म के द्वारा जिन्होंने जो वृषभानु राजा हैं उनकी जो वंश हैं उसकी कुल को उन्होंने बढ़ाया है, अर्थात वंश की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया है। श्री जी के ऐसे गुण हैं, ऐसे स्वभाव हैं कि श्री जी के नाम से ही वृषभानु नंदिनी श्री जी को कहा जाता है, और जिससे वृषभानु राजा का ही गौरव वृद्धि होता है, उनका कुल का वृद्धि होता है, गौरव वृद्धि होता है। तो आपने जन्म के माध्यम से जिन्होंने अलंकृत कर दिया है अपने कुल को, अपने कुल की गौरव को जिन्होंने बढ़ाया हुआ है, ऐसे श्री जी हैं। महालक्ष्म्या प्रादुर्भवात् कुल से अतिशोभति इत्यर्थ, अर्थात वेद में जिसको महालक्ष्मी कहा गया है, लक्ष्मी नहीं है महालक्ष्मी जिसको कहते हैं, उन महालक्ष्मी कौन है तो स्वयं श्री जी ही है। और उसका प्रमाण भी श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ऋक परिशिष्ट से भी उद्धार किए हुए हैं। तो महालक्ष्मी प्रादुर्भवात्, और उस महालक्ष्मी
जो परम तत्व अनंत कोटि लक्ष्मी भी जिनके श्री चरण कमल की सेवा करते हैं, ऐसे जो श्री जी हैं वे प्रादुर्भाव, उनकी प्रादुर्भाव होने से कुल से अतिशोभती, और वह कुल शोभित हो गया, गौरवित हो गए, पावनवित हो गए। और लासिति निखिला निखिलाम नित्य विद्यम अधिता, और जो निखिल नृत्य आदि वृत्ति हैं, यानी जो नृत्य आदि विद्या है, कला है, उन नृत्य आदि कलाओं में जो पारदर्शी आदित्य, यानी उस नृत्य कला को इतने सृजी सीखी हुई हैं कि तो विधिना तद्व्रतम उत्सृष्टवती पठित स्वपरिकर नृत्यो विदित्यार्थ। अर्थात मानो जैसे कुछ स्नात होते हैं, स्नान करने के लिए जाते और जो है शरीर में ऊपर से जल डाले और पूरे शरीर हमारा स्नात हो गया, स्नान हमने कर लिया। तो ऐसे मानो नृत्य कलाओं को इस प्रकार से श्री जी ने सीखी है, उसमें वे सिक्त हो चुकी है नृत्य कलाओं में। ऐसे नृत्य कलाओं में पारदर्शी हमारे श्री जी हैं, और वहाँ नृत्य कला जो है कहाँ प्रदर्शन किया? श्री रास मंडल में। तो अतो रासेति कि यम बिना हरे रास क्रीड़ा न सिद्ध्यति, अर्थात श्री जी के सिवाय रास क्रीड़ा संभव ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा कि यम बिना हरे, जिसके बिना जो रास क्रीड़ा है न सिद्ध्यत इति भाव, तो श्री जी के बिना रास कदापि संभव नहीं हो सकता। अगर श्री जी नहीं है तो रास वो होगा ही नहीं। श्री जी की बिना अगर हरि रास करना चाहे तो उसको रास माना ही नहीं जा सकता। इस प्रकार के भाव है कि नृत्य कला में पारदर्शी तो हमारे श्री जी हैं, अति निपुणा है, तो उनके बिना वो परिपूर्ण ही नहीं हो सकता रास। इस प्रकार के भाव को श्री गोस्वामी पद व्याक्त कर रहे हैं। आगे पुनश्च कह रहे हैं, रासोत्सव पुरोगण्या कृष्ण नेत्र स्थला गोविंद बद्ध कवरा कृष्णोत्तम शतकुंतला। अरे अतो रासोत्सवे पुरोगण्या सृष्टा एतद एवाह। जो रासोत्सव हुआ, जब रास क्रीड़ा हुई, उस रास क्रीड़ा में जितने भी गोपियाँ, जितने भी सखी रहे, उन सब में अगर श्रेष्ठ हैं कोई तो कौन है? तो हमारे श्री किशोर जी है, श्री जी हैं। उसी का प्रमाण देते हुए श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, कृष्णत्यादि भी चतुर्भी, जो कृष्ण हैं उनके पास में चारों तरफ अनेकों गोपियां रही हैं, अनेक गोपियों का मंडल से सुशोभित है रास मंडल, और उसमें हमारे श्री जी सबसे अग्रगण्या हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं वे उन सभी गोपियों को परित्याग करके, निछोड़ करके तद एकानुरक्तिन कृष्णनान्यम प्रियसिर विहाय राहस्थलम विजनम प्राप्तम इत्यार्थम। अर्थात जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, अगर किसी के प्रति अनुरक्त हैं, किसी के प्रति अगर वशीभूत हैं किसी का, तो वो श्री किशोर जी का। भक्त तो भगवान के लिए बंधे हुए हैं कि भगवान प्रतिज्ञा करके रखे हुए कि मैं तो भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनम। भगवान भक्त के पराधीन है, वश्य नहीं है। पराधीन होना एक अलग बात है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पराधीन है। क्यों पराधीन है? क्योंकि उनका प्रतिज्ञा पहले से, अगर कोई मुझे प्रेम करेगा, भक्ति करेगा, तो मैं तो भक्त का पराधीन हूं। परंतु पराधीन का तात्पर्य यह नहीं होता कि वशीभूत है। यानी किसी को अगर हम पकड़ करके अपने पास रख दे अपने बलपूर्वक, तो वो स्वतंत्र नहीं, वो पराधीन है। अर्थात वो आपने
इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते, मैं जो कहूंगा वही उसको करना पड़ेगा, तो वो पराधीन है। और वश्य का तात्पर्य क्या होता है कि वो पराधीन नहीं है, वो वशीभूत है, यानी उसके वश में है, जो कहेंगे सो अपने अपने करेगा। और पराधीन व्यक्ति क्या होगा, करेगा तुम जो बोलोगे, परंतु उसके मन में कोई आनंद नहीं होगा, मतलब ना चाहते भी उसको करना पड़ रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, उसमें कोई उसको सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। परंतु जो वशीभूत हैं तो क्या है, उसमें आनंद है, वो आनंद से करेगा, उसको कोई दुख नहीं है उस बात से। तो संसार में अगर किसी की वशीभूत भगवान है तो श्री जी की वशीभूत है, अनुरक्त अगर किसी के प्रति है तो श्री जी के प्रति अनुरक्त है। और जो अष्टक हम पाठ कर रहे हैं, जो 108 नाम है, वो और किसी ने नहीं लिया, वो श्री भगवान ने स्वयं लिया है। क्यों लिया, श्री जी मान कर की बैठी हुई है, तो पूर्णमासी ने लिख करके सिंदूर में, भोजपत्र में लिख करके दिया है कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ने से श्री जी का मान भंजन हो जाएगा। और श्री भगवान उसका पाठ करते हुए जो है स्वयं श्री जी का आकर्षण कर रहे हैं कि नहीं, श्री जी जो है मान कर की बैठी हुई है और उनका मान जो है समाप्त हो जाए। तो जो श्री भगवान हैं, जिसके श्री जी के प्रति एकमात्र अनुरक्त हैं, वे अन्य प्रेयसियों को त्याग करके, छोड़ करके, जिनको रहस्थलम विजनम प्रापितम, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि जो रास चल रहा है उसी के बीच में श्री भगवान श्री जी को लेकर के निर्जन स्थान पे चले जाती है। तो इस प्रकार जो भगवान के लिए सबसे प्रिय पात्र है, कृष्ण नीतम रहस्थलम यामिति विग्रहम, अर्थात श्री कृष्ण जिनको सबसे अग्रगण्य मानते हैं और सबसे अधिकाधिक प्रेम भी करते हैं, इसलिए जिनको वे सभी के बीच में से निर्जन स्थल पे भी ले जाते हैं, ऐसे विग्रह हमारे श्री जी के हैं। और गोविंदबद्ध कवरा, और जो स्वयं गोविंद है, वे जिनकी कवरी का बंधन करते हैं, कृष्णोत्तिंशुत कुंतलहा, और जो श्री जी की केश पाश है उसको सुंदर करके जो बेनी बंधन करके देती है श्री भगवान स्वयं। और जो कृष्णोत्तिंशुत कुंतलहा, और श्री भगवान स्वयं पुष्प आदि के द्वारा जिनकी श्रृंगार करती है, केश पाश को भूषित कर देती है। इस प्रकार से एक दूसरे का, जब हम कृष्ण के विषय में आस्वादन कर रहे थे तो श्री जी भी श्री ठाकुर जी की इस प्रकार से श्रृंगार करती हैं, तो एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, व्याक्त गोष्ठारविंदाक्षी वृंदोत्कर्षाति हर्षिणी अन्नतर्पित दुर्वासा गांधर्वा श्रुति विश्रुता। कहने लगे व्याक्त अतिख्यातो यो गोष्ठार विंदाक्षी वृंदात स्व उत्कर्षो श्री कृष्ण कर्तिको इति, अर्थात ये सर्व व्याक्त हैं, सभी जानते हैं, ये ख्यात है, विख्यात है कि जितने भी गोपियां हैं, श्री भगवान के जितने भी प्रेयसी हैं, उन सभी में आपने उत्कर्ष के कारण, अर्थात आपने गुण के कारण श्री जी जो है सबसे श्रेष्ठ बनी हुई है। और आपने उत्कर्षता के कारण श्री कृष्ण कर्ति को, अर्थात जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वो सबसे अधिक समाधिक अगर किसी से प्रेम करती है तो वो श्री जी से हैं। और इस प्रकार सोच करके जो इति संस्कारत्वेन हर्षिणी प्रहृष्टा अनेन पायसादिना तर्पिता दुर्वशा जयासा, और इस प्रकार से जो स्वयं को बड़े भाग्यशील मानती है कि कृष्ण जो है मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है, मेरा वश है, ऐसा
जान करके जो मन ही मन जो है आह्लादित होते, आनंदित होते हैं। और संस्कारस्तेन हर्षिणी, और जो इस प्रकार आपने गुण के कारण जानी जाती है, बहुत ही विख्यात है श्री जी आपने गुण के कारण। श्री भगवान के कितने गुण हैं? 64 गुण हैं। जब श्री जी की बारी आई तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखे, बोले कि हम नहीं लिखेंगे कितने गुण हैं, गुण तो अनंत होते हैं। श्री जी में जितने गुण है तो अनंत है, तो अनंत गुण को हम कैसे लिख देंगे कि क्या क्या गुण है? तो श्री जी में जो है अनंत गुण हैं, और ऐसे जो सभी गुणों से युक्त जो श्री जी हैं वो अन्नेनो पायसादिना, अर्थात अन्न के द्वारा जो पायस बनाई जाती, खीर जिसको हम कहते हैं ना, खीर जिसको कहते हैं, दूध में चावल दे करके अनेक वस्तु दे करके केसर आदि से जो हम खीर बनाते हैं, और उसको खिला करके पायस आदि अर्पितो, किसको अर्पण किया? कि दुर्वासा को। मथुरा में है दुर्वासा जी की, यमुना जी की उस पार में दुर्वासा आश्रम। तो दुर्वासा को जिन्होंने ये खीर खिला करके, पायस आदि खिला करके जो है तृप्त किया हुआ है, और इनको बड़ा भारी वहां पे वर भी प्राप्त हुआ कि जो भी इनके हस्त में खाना खाएगा तो उसका बल पुष्टि सदा वृद्धि होते जाएगा। और इस बात के कारण यशोदा मैया को जब पता चली तो श्री जी को जाकर के कही कि अब तो तुम्हें हमारे यहाँ पे रसोई करनी पड़ेगी, और श्री भगवान के लिए नित्य ही रसोई करना पड़ेगा। तो श्री जी जो है प्रातः काल में चली जाती है और जाकर के नंद भवन में जाकर के नित्य ही श्री ठाकुर जी के लिए रसोई करती है। क्यों? कि इससे कि कृष्ण का बल वृद्धि हो, वो पुष्ट रहे, उनका कल्याण होते रहे, इसके कारण से। तो अति तृप्तो उपी दुर्वासा राधया दत्त मन्नम तो तुष्टिम भुभुजे, और जब श्री जी ने दुर्वासा को खिलाया तो दुर्वासा इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, और वर भी प्रदान कर दिए। पुनश्च कह रहे कृष्ण तत्वंच तया पृष्ठति प्रत्या प्रभु चेति गोपालोत्तर तापन्यम कथास्ति। अब ये जो प्रसंग आता है ये गोपालोत्तर उपनिषद है, गोपालोत्तर तापनी उपनिषद है, उसमें यह प्रसंग आता है, और ये जो लीला है उसमें वर्णना की गई है। गांधर्व विद्या जोगाद गांधर्वा, और गांधर्वीय विद्या के अभ्यास करने पर जिनका नाम गांधर्वा पड़ा हुआ है, तो श्री जी जो है वो गांधर्वा है, क्योंकि गंधर्व की जो कला है अर्थात नृत्य गीत जो कला है, उस कला में श्री जी बहुत पारंगत है, इसीलिए उनको गांधर्व कहा गया है। और श्रुतो महालक्ष्मी तीन विश्रुता ख्याता, श्रुति में जिनको महालक्ष्मी कह करके संबोधित किया गया है और वे विश्रुत हैं, अर्थात ऐसा विख्यात है कि जो महालक्ष्मी जिसको हम कह रहे हैं वही महालक्ष्मी ही श्री जी हैं, ऐसा श्रुति में अर्थात वेद में कहा गया है। पुनश्च कह रहे गोस्वामी पाद गांधर्वेका स्वगंधर्व विस्मापित बलाच्युता शंखचूड़ा हृदयिता गोपी चूड़ा ग्रमालिका। अब कह रहे हैं गांधर्व्यम कारयति उच्चारयति थी गांधर्विका, अर्थात वो गंधर्व विद्या में जो निपुण है। एतद एवो श्वेति, इसको कहते हुए कह रहा है जो श्री जी हैं स्व गांधर्वेनो हलिकोत्सव वृत्तेनो विस्मापितो वलाच्युतो जयासा, और जो आपने नृत्य और गीत के द्वारा श्री भगवान कृष्णचंद्र को भी अति विस्मित कर दिए हैं। जब रास क्रीड़ा हुई, जो जिसको हम हलिकोत्सव कहते हैं, हल्लीशक नृत्य जिसको कहते हैं, रास के समय होता है, उस नृत्य कला में इतनी पारंगत हैं, उस कलाओं को श्री जी ने ऐसे प्रदर्शन कराई कि जो स्वयं भगवान जो हैं वो विस्मापित हो गए हैं, विस्मय हो गए कि क्या अद्भुत नृत्य कर रहे श्री जी। ऐसे
शेष को भी अर्थात श्री दाऊ भैया को भी विस्मापित करने वाले हमारे श्री जी हैं। जेनाति प्रियमाण वलस्तस्य श्यामंतकम पारितोषिकम ददाद्विति प्रसिद्धम। और जो शंखचूड़ारी है भगवान अर्थात कृष्णचंद्र, जो शंखचूड़ के अरि यानी शत्रु है, तो कौन है वो? श्री भगवान कृष्णचंद्र है। अर्थात जो असुरों का अरि शब्द का तात्पर्य होता है शत्रु, तो असुरों का शत्रु तो भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्ण ही है। इसी ने कहा शंखचूड़ारी, और वह जो शंखचूड़ारी जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनके जो दयिता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जनाति प्रियमाण वलस्तस्य श्यामंतकम पारितोषिकम ददाद्विति प्रसिद्धम। अर्थात श्री भगवान यहाँ श्यामंतक मुनि को प्राप्त किए थे। किसको? ये शंखचूड़ को मार करके। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे जो श्री भगवान हैं वे उनके दयिता तत्प्रिय हैं। वो कौन है? तो श्री जी हैं। शंकत्यर्धकम प्रकटार्थम। पुनश्च कह रहे हैं गोपी चूड़ाग्र मालिका, अर्थात जो गोपी गण हैं उन गोपियों का, सभी ब्रज के जितने भी गोपियां हैं उन गोपियों का चूड़ाग्र मालिका अर्थात शिरभूषण, जैसे मस्तक है तो मस्तक पर जो मुकुट पहनते हैं, जैसे सिर में आभूषण पहनते हैं मुकुट जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे आभूषण स्वरूप अर्थात सभी के ऊपर में श्रेष्ठ अर्थ में यहाँ पे श्री गोस्वामी पाद ने कहा है। पुनश्च कह रहे हैं चारो गोरचना गौरी गारुत्मतो निभंबरो बेचित्रपट्ट चामरी चारुवेणी शिखारुचि। बोले चरविति गारुत्मतम मरकत मणि तन्निवम तद्वद श्यामम वरम शाटी यश्य सहा। अर्थात जो श्री जी हैं कैसे हैं? तो बोले चारो गोरो चना गौरी, जो सुंदर गोरोचन हैं उस गोरोचन के जो गोरा है अर्थात अतीव शुभ्र जो है गोरा, जिस गौरी है, तो श्री जी का एक नाम भी गौरी है। और जो मरकत मणि है उस मरकत मणि के न्याय जो बहुत ही अतीव सुंदर हैं, और ऐसे श्री जी वस्त्र धारण की हुई हैं जो इंद्र नीलमणि को भी परास्त कर रहे हैं। अर्थात श्री जी नीलांबरधारी हैं और श्याम पीतांबरधारी। तो जो नील वर्ण के वस्त्र जो धारण की हुई है इतने सुंदर है कि वो इंद्रनील जो मणि है उसको भी पराभूत कर रहे, परास्त कर रहे। इस प्रकार अति अद्भुत शोभायुक्त वस्त्र जो है श्री जी धारण की हुई है। मुक्तिका आदि रत्न गुच्छम शालित्यनो विचित्रजा पट्टचर्या चारुर्मनज्ञजा बेणी शिखा त्वया रुचिर कांति यश। और श्री जी आपने बेनी जो है बनाई हुई है किस, और उस बेनी के अग्रभाग में मुक्त का आदि रत्न गुच्छ जो मोती हैं इत्यादि अनेक प्रकार की जो रत्न हैं उस रत्न के द्वारा जो पट्ट है जिसे पट्टा कहते हैं हम, उसमें रत्न के द्वारा खचित हैं, और उसके द्वारा जो पहले बेनी बनी हुई है और बेनी के ऊपर से जो है ऐसे घुमा 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 करके सुंदर जो रत्न के जो पट्टी हैं वो ऐसी बांधी हुई है। और अग्रभाग में जैसे अंगूर होता है गुच्छा होता है, तो वैसे मोती की गुच्छ बनी हुई है, और वो आपने केस के अग्रभाग में श्री जी धारण की हुई है। तो इतनी सुंदर अद्भुत लग रहा है श्री जी को, ये जो श्रृंगार श्री जी ने किया वो अद्भुत लग रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत कांति से युक्त हमारे श्री जी हैं। बेनी शिखा कवराग्र भाग, इस प्रकार जो अति शोभा से
युक्त हैं, नाना प्रकार के अलंकार से सुसज्जित जो हमारे श्री जी विराजमान हैं। पुनश्च कह रहे हैं, पद्मेन्दु जैत्र वक्त्रो श्रीनिरुद्धम मूरमर्दना चकोरिका चमत्कारी हरिहारि विलोचना। बोले पद्म इंदुंच जयति, जो पद्म इंदुंच जयति तत्शीलम यद वक्त्रम तस्य श्रियाकांता निरुद्धो मूरमर्दनो जयासा चकुरी चकरिका चलंचु चमरुत्कृतो आसक्ति भरेणु विस्मापयतु इति चकरिका चमत्कारी। कह रहे हैं जो श्री जी हैं उनकी जो मुखारबिंद हैं उसकी शोभा किस प्रकार के हैं। बोले पद्म है, पद्म इंदु, उसको भी जय करने वाले, ऐसे शीलम जद बक्रम, जिनके मुखारबिंद हैं जैसे पद्मेंदु हैं, वो जिस प्रकार से शोभा है उसकी, उन शोभा से भी श्री जी की मुखारबिंद की जो शोभा है वो अधिकाधिक है। तद वक्त्रम श्रियाकांता निरुद्ध मूर मर्दने, और वैसे जो मुखारविंद का दर्शन करते हुए, बार बार जो दर्शन करते हुए उसका जो मुखारविंद की शोभा है उसको बार बार जो पान कर रहे हैं, कौन? एक दृष्टि से जो देख रहे हैं वो मूर मर्दन भगवान है। जैसे चकोरिका चलंचु चकरिका चलंचु चमत्कृतो आसक्ति भरेणो विस्मापी त्वीति चकरिका चमत्कारिणी। अर्थात जैसे चकुर पक्षी हैं वे जैसे रात्रि की चंद्रमाओं को देख करके विस्मापित होकर के देखते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री जी की इस मुखारविंद की शोभाओं को देख दर्शन करते हुए श्री भगवान ऐसे आसक्ति के, एकदम आसक्ति से युक्त होकर के मुखारविंद के और श्री जी के बस वो देखते ही रह गए श्री भगवान, और विस्मापित होकर के देख रहे हैं क्या अद्भुत क्या शोभा है। श्री परमानंद सरस्वती पाद आपने संगीत माध्यम में लिखते हैं कि अगर श्री भगवान एक दिवस अगर श्री जी के मुखारविंद नहीं देखते हैं तो श्री भगवान जो 16 कला से पूर्ण है, श्री भगवान की 16 कला से एक कला घट जाता है। श्री जी के नित्य दर्शन के बिना श्री भगवान की जो शरीर में जो तेज है, अंग में जो तेज है, वो तेज क्या होता है? क्षीण होने लगता है। ऐसा श्री संगीत माध्यम में भी वर्णना श्री परमानंद सरस्वती ने किया कि एक बार श्री जी जो है बड़े मानिनी हो गए। श्री भगवान ने कहते कि हम आएंगे, और श्री जी जो है बासक सज्जा बना करके विराजमान है कि श्री भगवान आएंगे। प्रातःकाल हुआ तो श्री भगवान आए नहीं। जब श्री भगवान आए नहीं तो श्री जी बड़े गुस्सा हो गए, और हमारे श्री ललिता सखी भी विराजमान थी, और श्री ललिता जी ने अच्छे करके कह दी कि मैं तुम्हें कितनी बार कही ये जो कृष्ण है ये बड़े छलिया है, इसके बात में कभी मत आना, इसके लिए प्रतीक्षा मत करना, आशाएं न रखना, ये बड़ा धूर्त है, कपटी है, तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। इन्होंने बड़ा उकसाया, बोला इस बार आप बिल्कुल क्षमा नहीं करना, बार बार तुम क्षमा कर देती हो ना, इसलिए ऐसा करते रहते हैं, इसीलिए इस बार आएगा तो बिल्कुल क्षमा नहीं करना है, बिल्कुल क्षमा नहीं है। अब श्री जी को इस प्रकार से जब कही तो ललिता जी के प्रति श्री जी की बड़ा अधिकाधिक प्रेम है। तो ये जो श्री जी में गुण है कि वे सखियों के प्रति उनका अधिकाधिक प्रेम है, यानी सखियों का वश्य है श्री जी। तो जब ललिता ने कह दी कि अब हम नहीं सहन करेंगे, कन्हैया को नहीं आने देंगे, तो श्री जी ने कहा ठीक है, जैसे तुम कहते हो बिल्कुल मत आने दो। अब जब श्री भगवान प्रातःकाल में पधारे और प्रविष्ट होने के लिए आ रहे थे निकुंज में, तो फिर मंजीरियों ने जो है बधाई दे दी, बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते अंदर। बोले हाँ, हमें कौन रोकने वाला है? बोले नहीं, श्री जी का ऊपर से ऑर्डर है कि आज कृष्ण आएगा तो किसी भी प्रकार से उसको घर में नहीं घुसने देना, निकुंज में। तो हमें तो ऊपर से ऑर्डर प्राप्त है, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको तो हम प्रवेश करने ही नहीं देंगे।
श्री भगवान ने बड़ा भय दिखाया, डर दिखाया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम त्रिभुवन के मालिक हैं। बोले हम त्रिभुवन के मालिक हैं, हम तो तुम जिसके मालिक हो हम उसके भी मालिक हैं। श्री भगवान के बात से थोड़ी ना डरने वाले गोप मंजरिया। अब अनुनय विनय भगवान ने करी कि जो है हमें जाने दो, श्री जी का एक बार दर्शन करने दो। मंजरी ने कहा कि नहीं हो सकता, जब ऊपर से निषेध है तो हम कुछ कर नहीं सकते, आपको हम प्रवेश करने नहीं देंगे। अब श्री भगवान बड़े दुखी हो गए, व्याथित होकर के चले गए। आज श्री भगवान ने श्री जी का दर्शन नहीं किया। आज जब दर्शन नहीं किया तो श्री भगवान के जो शरीर का तेज है वो क्षीण होने लगे। क्योंकि जब तक श्री जी का मुखारविंद दर्शन नहीं कर लेते भगवान, तो श्री भगवान के जो शरीर में तेज नहीं होता है, अर्थात जो कला है वो परिपूर्ण रहता है, नहीं घट जाता है। अब श्री भगवान जो है श्री जी का दर्शन करने की इच्छा से बैठ गए, बार बार जाते तो बार बार लौटा देते हैं। अब श्री भगवान क्या करें? भगवान आपने जो वस्त्र हैं पीताम्बर और आपने जो उत्तरीय वस्त्र हैं, उस उत्तरीय वस्त्र को जो है धारण करके श्री भगवान उसको फेंक दिए और निकुंज के सामने खूब जो है धूल में लोटपाट हुए और हाय हाय करी कि हमें थोड़ा दर्शन करने के लिए दो, दर्शन करने दो। तो भी कोई काम नहीं बना। और जिस मार्ग से गोपियां चल रही है उस मार्ग में जाकर के लोटपाट खा रहे भगोविंद, पैर पड़े सखियों का कि हमें दर्शन करा दो। बोले हमसे नहीं होगा हमारा, हम तो बिल्कुल नहीं दर्शन कराएंगे। अब भैया 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, श्री भगवान ना खाया ना सोया। जिस मार्ग पे जो श्री जी आपने सखी के साथ चलती है वहीं पे बैठे रहे। अब सबसे बोल लिया, किसी से काम बना ही नहीं। श्री भगवान सोचा अब किसके पास जाओ, ललिता ही बचा हुआ है तो ललिता के पास ही जाना पड़ेगा। अब श्री भगवान जो है एकदम बिल्कुल कलाहीन हो चुके हैं, एकदम दुबला पतला, मानो एकदम रोगी हो गए भगवान। 10 दिन से खाना नहीं खाए, शरीर की जो तेज है वो बिल्कुल क्षीण हो गए हैं। ऐसे ही श्याम वर्ण है और एकदम बिल्कुल ऐसे हो गया कि एकदम सूखा पतला बीमार आदमी। अब जैसे ललिता जी आ रही थी तो ललिता जी की चरण में जाकर के श्री भगवान पड़ गए कि ललिता एक निवेदन है। बोले बताओ क्या निवेदन है? कि हमें श्री जी से मिलवा दो। सीधे सीधे ललिता जी ना कर दी कि नहीं हम तो नहीं मिलवा सकते। अब श्री भगवान कहने लगे अब नहीं मिलवाओगे तो हमारा तो प्राण ही चला जाएगा, हमारे आत्मा तो श्री जी है, उसका दर्शन हम नहीं करेंगे, हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। फिर भी ललिता जी नहीं मानने लगी। श्री भगवान ने क्या की कि श्री भगवान आपने जो सभी अलंकार आपने धारण करके रखे थे भगवान अपने अंग में, उस सभी अलंकार को श्री भगवान ने खोल करके सब जो है श्री ललिता जी के श्री चरण कमल में समर्पण कर दिया। तो ललिता जी कहने लगे कि ये अलंकार लेकर के मैं क्या करूंगा, मुझे क्या अलंकार का काम, हम तो दही माखन बेचने वाले, हमको अलंकार से कोई मतलब नहीं है। भगवान कहा कि नहीं ये सारे अलंकार ले लो, इसके बदले में दे दो। बोले श्री जी कोई थोड़े सौदा क्या चीज है कि हम तुम अलंकार ले लेंगे और सौदा कर लेंगे, ऐसे तो हम नहीं हैं। श्री भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तो ये काम करता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और ये लो मेरे बेणु को ही रख लो, मेरे वंशी को ही रख लो, क्योंकि यही जो वंशी हैं, यही वंशी जो है तुम सभी के दुख का कारण है। तो जब मेरे पास वंशी नहीं रहेगा तो मैं किसी को वशीभूत नहीं कर पाऊंगा, कभी किसी को बुला नहीं पाऊंगा कि आओ मैं अभिसार करना है, रात्रि में आना है। तो ये जो वंशी है ये मैं तुम्हें समर्पित कर देता हूं, कम से कम इस वंशी के बदले में तो दर्शन करा दो। फिर भी ललिता जी नहीं मानी। तो श्री भगवान ने एकदम चरण पकड़ करके कहने लगे कि ललिता आज से हम तुम्हारी दास हुए, कि जो तुम कहोगे वो हम सुनेंगे। हम आज से शपथ लेके कहते श्री जी के नाम पे कि आज से हम तुम्हारे दास हुए, और दास को जो कहते हैं वो सुनते हैं। तो आज से हम तुम्हारे दास हैं, जो कहोगे वही सुनेंगे, पर एक शर्त है कि हमें श्री जी से मिला दो, श्री जी का मुखारविंद का एक बार दर्शन करा दो।
तो श्री जी के मुखारविंद का दर्शन जब तक श्री भगवान नहीं करते हैं तो श्री भगवान का ये जो कला है, अपना तेज, ये सब क्षीण होने लगता है, घटने लगता है। तो बड़ा प्रार्थना किया तो ललिता जी अब मान गए, चले ठीक है हम मिलवा देंगे। अब ललिता जी तो उधार श्री जी से कह करके आए कि बिल्कुल हम भी नहीं लेके आएंगे और बिल्कुल कोई क्षमा नहीं होगा इस बार कृष्ण का। अब ललिता जी कहने लगे देखो हम तो उधर बात करके आ गए, श्री जी के मन में तो बड़ा हमने थोड़ा सा मानी नहीं हुई थी, मैंने तो और भी बढ़ा चढ़ा करके ऐसी मान करा दी कि तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, तो कैसे क्या होगा। तो दोनों ने मिल करके योजना बनाई और श्री भगवान को जो है स्त्री के वेश में सज्जित करा दी ललिता जी ने, और बड़ा अद्भुत श्रृंगार करके जो है हिरणी नेत्र वाली स्त्री जैसे होती है, ऐसे अद्भुत स्त्री के वेश बना करके निकुंज पे लेके गए। अब मंजरिया सब समझती हैं, जब प्रवेश कर रहे हैं तो मंजरिया कहने लगा अरे ललिता जी आज ये नए किसको लेकर के आ गए, पहले तो कभी नहीं देखा इसको। तो ललिता जी कहने लगे नहीं नहीं अभी नए नए ही ब्रज में बिहाई हुई है ना, तो ये तुम इसीलिए तुम नहीं जानते हैं। अच्छा, मंजरी ने कहा ठीक है। अब सारे सखिया देख रही थी कि भाई ये अद्भुत स्त्री कहाँ से आ गए। ललिता जी से सब पूछ रहे कि ये कहाँ से लेकर के आए सखी। बोला अरे ये तो अभी नए नए ब्रज में आई हैं, पर इसके बड़ा अद्भुत गुण भी है। बोले क्या गुण है। बोले ये अद्भुत जो श्रृंगार करती हैं, जो आजकल हम टैटू बोलते हैं जिसको। बोले ये जो सुंदर जो है आपने लता पता पुष्प जो है अंकित करते हैं अंग पर, श्रृंगार जो करते हैं ये बड़ा अद्भुत करते हैं। तो श्री जी के पास लेके गए। अब श्री जी देखा भगवान के लंबे लंबे एकदम बेणी बने हुई है और एकदम स्त्री की वेशभूषा ऐसे धारण करके रखी हुई है कि मानो पहचाने ही नहीं जा रहे हैं। तो श्री जी कहने लगी ये कौन है सखी। तो ललिता जी कहती कि मैंने इसको अभी अभी मिला था, आज ही लेके आया इसको, ये बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। बोले ये जो है अंग पर जो है लता पता और विचित्र विचित्र कलाएं जो है ये बहुत अद्भुत करती है, तो इससे आप श्रृंगार कराओ। तो ललिता जी इस प्रकार जैसे कहे तो श्री जी ने कहा ठीक है। अब श्री भगवान को जो है पकड़ा दिया और श्री जी बार बार देखती है नेत्र के और कि भाई ये नेत्र कई देखी देखी लग रहा है, क्योंकि श्री भगवान के रग रग से तो श्री किशोर जी एकदम ज्ञात है कि कैसे कैसे नहीं है। तो श्री जी तो बार बार नेत्र को देखती हैं और श्री भगवान बार बार नेत्र को कैसे झुकाती हैं। श्री जी कहती है मुंह उठाओ, तो उठाती है फिर बंद कर लेती है कि श्री जी कहीं ना समझ जाए। अब श्री भगवान के शरीर में भी एक सुगंध भी है अलग से जो श्री जी ही पहचानते हैं। आज तो ललिता जी ने खूब करके चंदन लगा करके चर्चित करा करके कुमकुम लगा करके लेके आए ताकि अंग का सुगंध श्री जी को पता ही ना लगे। दूसरी सेंट लगा लो तब अंग का तो पता ही नहीं लगेगा कि शरीर का सुगंध आ रहे हैं। अब श्री जी जो है बार बार अंग की ओर देखती हैं। अब भगवान तो पूरी एकदम अंग को ढक के गए हैं और श्याम वर्ण छुपाए कहा, इसलिए पूरे वस्त्रावृत होकर के गए हैं। और श्री जी कहते अरे सखी तुम इतने गर्मी में सारे वस्त्र से धारण करके रखी हो, मैं चलो 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 मैं खोल देता हूं। तो कृष्ण घबरा गया कि अरे भैया आप खोल देगा तो सारे बात खुल जाएंगे भेद। बोले नहीं 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 ठीक है मैं थोड़ा श्रृंगार कर ही लेता हूं। अब श्री जी के जो है वो श्रृंगार कर ही रहे थे। श्री जी ने कहा ठीक है मेरे हस्त पे जो है अब श्रृंगार करो। अब श्री जी के हस्त कमल पर जब श्रृंगार कर ही रहे थे तो श्री जी बार बार देखती कि कहीं दिखा दिखा लग रहा है। आंख जब पास में आकर के करने लगे और श्री जी जब देखने लगे क्या कहीं देखी लग रहे हैं। अब श्री जी कहा अरे तुम्हारी केस इतने लंबा, मेरा इतना होता तो कितना अद्भुत होता है, मेरे से भी तुम्हारा ज्यादा बड़ा है, देखो तो कैसा केस है। और जैसे श्री जी ने भैया वैसे ही केस को उठाए और से केस खुल गए और पता लग गया कि तो और कोई नहीं श्री ठाकुर जी महाराज है। अब तो भाई सब हंसने लगे कि श्री भगवान ऐसे लीला करते और दोनों का मिलन हुआ। तो जब तक श्री भगवान श्री जी के मुखारविंद का दर्शन नहीं करते तब तक
उनकी जो तेज है वो क्षीण होने लगते हैं। तो इसीलिए सदा ही श्री भगवान श्री जी की मुखारविंद का दर्शन करते रहते हैं। ऐसे ऐसे वर्णना है कि श्री जी की दर्शन करने के लिए श्री भगवान गिरिराज के ऊपर चढ़ गए, वो भी 12 बजे दोपहर का, इतनी गर्मी, और जो पर्वत हैं वो बिल्कुल उत्तप्त हो रहे हैं। पत्थर क्या होता है गर्मी में, बहुत तपित हो जाता है। अब उसमें खाली पैर रखोगे तो कैसा लगेगा। जो दोपहर 12 बजे परिक्रमा किया है वृंदावन का, गोवर्धन का, तो उसको पता है कैसे लगता है। तो ऐसे अनुभव होता है कि मानो कि एकदम बिल्कुल सुई को चुभ रहा है या कांटे चुभ रहे हैं, इतने। और उसी पर्वत में जो श्री भगवान चढ़ गए कि श्री जी का एक बार दर्शन करना है मुझे। कई बार श्री जी भी ऐसे ही करती है, जब तक श्री जी श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेगा तो श्री जी की भी तेज क्षीण होने लगते हैं। यानी एक दूसरे का दर्शन के बिना वे नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार श्री भगवान श्री जी की ओर देख रहे हैं। चमत्कारिणी चकोर चक्रिका चमत्कारिणी, और श्री भगवान कृष्णचंद्र इस प्रकार श्री जी का दर्शन कर रहे। बोले हरि ही हरतो विमोहे तो इति हरिहारिणी। और श्री भगवान जो कृष्ण हैं वो हरि, उनको जो हरण कर रहे हैं, विमोहित कर दे रहे हैं, वो हरिहारिणी हैं, अर्थात हमारे श्री जी हैं। श्री भगवान के जो चित्त हैं उस चित्त को भी जो हरण कर रहे हैं। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र हम कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले जब हरे कृष्ण कहते तो हरे शब्द का अर्थ श्री राधा है। श्री गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, हमारे आचार्य ने हरे शब्द का अर्थ किया है हरे इति मनहा सम्मद ने हे हरे इति राधा। जो हरे कृष्ण है तो हरे शब्द का अर्थ हुआ राधा। तो इसीलिए हम लोग राधे राधे कहते हैं, कोई हरे कृष्ण कहते हैं। राधा नाम तो पहले आपको लेना ही है। पुराण में है, आदि पुराण में, कि आदि में अगर राधा नाम ना लेकर के हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो उससे कृष्ण बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है, अपितु रुष्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी अगर कृष्ण को कहना है तो राधा कृष्ण ही कहो, कि ऐसा ना कहो कि कृष्ण राधा। राधा कृष्ण आदि में राधा जी की नाम लेकर के ही कृष्ण का नाम लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो वो नाम विफल हो जाता है। आदि पुराण में इस प्रकार से आचार्य ने कहा है। तो शास्त्र में तो प्रमाण है ही है। इसीलिए हमारे जो श्री जी हैं उसकी नाम पहले ली जाती है। तो हरि को भी जो विमोहित कर देते, अर्थात श्री भगवान मदन मोहन हैं, अर्थात कामदेव को भी जो मोहित कर देते हैं, और उनको भी अनकोटि कामदेव को भी मोहित करने वाले जो श्री भगवान हैं उनको भी मोहित करने वाली हमारे श्री जी हैं। ऐसे स्वभाव से युक्त। तथा कर्मधारया, अब यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है। तथा अभूत विलोचने नेत्र यस्य सहा, और श्री किशोरी जी जब आपने नेत्र से श्री भगवान की ओर देखते हैं और श्री जी के आंख में जब आंख पड़ जाते हैं तो श्री भगवान और उनका चित्त एकदम बिल्कुल श्री जी में बैठ जाते। श्री भगवान के चित्त और किसी में जाता ही नहीं है। इस प्रकार से श्री भगवान को बांधने वाले ऐसे हमारे श्री जी हैं। पुनश्च कह रहे हैं कालियो दमनुत्कंपी भंगुरो भ्रुभुजंगमा नासिका शिखरालंबी लवले स्थूलमुक्तिका। कह रहे हैं कालियो दमनम अपि कृष्णम उत्कंपयंतादृशो भंगुरो बक्रो भ्रू भुजंगो यश्या। अर्थात जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो कालिया दमन की हुई है, अर्थात कालिया जो नाग है उसका दमन श्री भगवान ने किया हुआ है।
और जब कालिया का दमन भगवान ने किया तो कालिया के ऊपर नृत्य भी किए भगवान ने। परंतु हमारे जो श्री जी हैं, ऐसे कालियों का दमन करने वाले जो श्री भगवान कृष्ण हैं, उनको आपने जो भ्रू हैं उसके कटाक्ष के माध्यम से ही जो है श्री भगवान के चित्त को जो उत्कंपित करा देते हैं, यानी चित्त को जो है जैसे बाढ़ आ गया मानो चित्त में, ऐसे ही श्री किशोर जी एक बार कटाक्ष कर देती हैं तो उस कटाक्ष से श्री भगवान जो है उनके चित्त में उथल पथल मच जाती हैं, अपने कटाक्ष के माध्यम से, भ्रू के कटाक्ष के माध्यम से ऐसे टेढ़ी होकर के जैसे ही देखे भगवान को और श्री भगवान के चित्त में एकदम बिल्कुल उथल पथल मच जाता है ऐसे। और सा नासिकाया, और श्री जी की जो नासिका है, नाक है, उसके शिखरम अग्रमते, उसके अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में लवली स्थूले च मत्तुके, जो लवली फल हैं उसके जैसा स्थूल मुक्ता विरजित हैं, अर्थात जैसे लवंग होता है ना, जिसको हम लौंग कहते हैं, लौंग मसाला में होता है ना लौंग, तो जो लौंग जैसे होते हैं वैसे जो नाक में जो नथनी पहनी हुई उसमें मोती जो है ऊपर लगी हुई है और नीचे की भाग स्वर्ण है, और इस प्रकार शोभा से जो युक्त लवली, संस्कृत में इसको लवली कहा जाता है। तो ऐसे जो लवली फल हैं उस फल की जैसा जो जिन्होंने अपने नासिका अग्रभाग में धारण की हुई ऐसे रत्न, ऐसे सुगंधित से युक्त, सा सुगंध मूला लवनि पांडु कुमुल बलकृति हरित इत्यादि निर्घंटे। तो मूला, लवली, पांडु, कुमल बल केती, ये सब एक ही शब्द हैं, संस्कृत में एक ही शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। तो चाहे उसको आप सुगंध मूला कह लो, लवनी पांडु कह लो, लवली कह लो, ये सब एक ही शब्द में अर्थ होता है। पुनश्च कह रहे हैं बंधुराधर बंधुक विकृष्ट मधुसूदना दंतनैर्धुत शेखरा शेखरिंद्र धर प्रिया। और बंधुरेन मनज्ञेन अधर बंधुरेन मनज्ञेन अधर बंधुकेन विकृष्ट मधुसूदन कृष्ण एव मधुसूदना भ्रमरो जयासः। जो श्री जी हैं उनके जो ओष्ठोदय है, अधर हैं, उसको बंधुक जो कुसुम है उसके साथ में तुलना की गई है। और ऐसे बंधुरेण मनज्ञेन, अर्थात बंधुर जो पुष्प होते हैं जिसको हम बंधुक पुष्प कहते हैं, उसका जिस प्रकार से शोभा होता है, यानी रक्तिम वर्ण के एकदम बिल्कुल लाल, ऐसे श्री जी की ओष्ठ हैं, अधर हैं, और इतनी मनोज्ञ हैं, इतनी अद्भुत हैं। तो जो पुष्प है उस पुष्प में तो मधु होता ही है, और मधु का पान करना जो है भौरा का कार्य है, काम है। तो वैसे ही आपने मनज्ञ अधर के द्वारा जो विकृष्ट मधुसूदन तद विशेष पूर्वक आकृष्ट जिन्होंने मधुसूदन का कराया, अर्थात मधुसूदन को जो आकर्षण करा रहे हैं, तद कृष्ण एवं मधुसूदना भ्रमरो ये आशा, तद जो कृष्ण रूपी जो मधुसूदन भगवान हैं वो भौरा बनी हुई है उस बधुली पुष्प को जो है, उस बधुली पुष्प की मधु को पान करने के निमित्त में। परस्परितम रूपकम, यहाँ पे परस्पर एक दूसरे के प्रति ही इस वाक्य को कहा गया है, रूपक अलंकार का परस्पर प्रयोग कर दी गई है। दंतहिर निधुतानी शिखरानी जयासा, और जो दंतैर निर्धुतानि शिखरानी ययासा, अर्थात जो श्री जी हैं उनके जो
दंत रुचि हैं। उसके स्वभाव के विषय में कह रहे हैं, दंतो निर्धूतो शिखरा शिखरेंद्र धर प्रिया, जिनके दांत वो कैसे हैं श्री जी के दांत, तो कह रहे हैं जो पकी हुई जो दाड़िम्ब हैं उनके जैसे बीज होते हैं, पके हुए दाड़िम्ब बीज, यानी जिसको हम अनार कहते हैं, डालिम जिसको कहते हैं, दाड़िम्ब, तो उसमें जैसे सफ़ेद सफ़ेद बीज होता है, लाल के बीच में सफ़ेद सफ़ेद, तो जब पक जाते हैं वो बीज बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, एकदम एकदम श्वेत वर्ण का हो जाता है। तो ऐसे बीज को भी, जो शुभ्र बीज को भी जिनकी दंत की शोभा तिरस्कृत कर रहे हैं, यानी उनकी जो दंत हैं कितनी सफ़ेद हैं, अर्थात इनकी जो सफ़ेदी हैं वो से भी अधिकाधिक श्री जी की दंत हैं, और ऐसे शोभा से युक्त श्री जी हैं। और पक्क शिखरीय स्त्री द्रुमाग्रे आद्रशृंगे पुलक कक्षनो पक्कदाड़िम बीजाभिमानांशा कलाग्रयोरिति मेदिनी करहा। अब इस शब्द का जो है अलग अलग शब्द हैं, जिसको शिखरणी के शब्द में हम जो है शिखरणी शब्द का शिखरानी का तात्पर्य होता है उसका बीज, तो इसमें अद्रशृंगी पुलक कक्षयो इस प्रकार से कहा जाता है। अब कह रहे हैं शिखरिंद्र धर प्रिया, अब जो श्री भगवान हैं जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण की हुई हैं, और गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनके भी जो प्रेयसी हैं, प्रियतमा है, वो श्री जी हैं। पुनश्च कह रहे हैं कपोल मंडलांदोली मणिकुंडल मंडिता पीतां शुकशोकाकर्षिस निस्तल स्तनदाड़िमा। कपोल मंडले आंदोलिनी चपले जे मणिकुंडले ताभ्याम मंडिता, और जिनकी कपोल मंडल में अर्थात श्री जी आपने कर्ण पर जो है धारण की हुई है कुंडल, जिसे माताएं पहनती है। पहले में तो श्री पुरुष भी जो है कुंडल धारण करते थे, आजकल स्टाइल हो गए हैं एक कान में पहनते हैं, पर दोनों कर्ण में ही कुंडल रहना आवश्यक है। जब द्विज का संस्कार की जाती है, उपनयन संस्कार, तो पुरुषों का भी संस्कार के समय में कर्ण छेदन किया जाता है, और कर्ण छेदन भी हमारे एक संस्कार हैं और उसको अवश्य ही करना चाहिए। तो ऐसे जो अपने कर्ण में बड़े अद्भुत जो है कुंडल, मणि से युक्त जो कुंडल है उन्होंने धारण करके रखी हैं, और वो कपोल है ये गाल में जो है ये कुंडल धारण किया तो वो गाल पे आकर के लग रहे हैं, और हवा आ रहा है तो इससे जो है वो जो झुमका पहनी हुई है वो ददुल्यमान हो रहे हैं, तो वो बार बार आकर के कपोल में जो है जैसे लग रहा है, तो उसको कह रहा है जो ददुल्यमान अतः नृत्य कर रही है जो कुंडल है। ऐसे शोभा से हमारे श्री जी युक्त हैं। और पीताम शुक सकृष्ण एव शूकस्तम आकर्षतो अनुरंजिस तथा भूतो निस्तलो वर्तुल स्तनदाड़िमो यशसा निस्तलम वर्तुलम वृत्तमिति हलायोधा। और जिनकी सुंदर वक्षस्थल जो है उसका दर्शन करके जिनका बार बार आकर्षण होता है, तश्री भगवान कृष्णचंद्र जिनकी स्वभाव का दर्शन करके शुक पक्षी के जैसा आकृष्ट होता है। जैसे दाड़िम्ब फल हैं, उस दाड़िम्ब फल को देख करके जैसे शुक पक्षी उसका आस्वादन करने के लिए आकर्षित होते हैं, ठीक उस प्रकार से श्री जी की दर्शन करते हुए जो आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे श्री भगवान हैं, उनके भी प्रियतम रूप हमारे श्री जी हैं। पुनश्च कह रहे हैं मणिकिंकेण्यलंकार झंकारी श्रेणिमंडला स्थलारविंदो विंचली निर्मांचित पतद्युति। और कह रहे हैं
मणिकिंकिणीति स्फुटार्थ तत् मणिकिंकिणी अलंकार। अतः जिनके कोटि देश में मणिमय किंकिणी जो है जिन्होंने धारण करके रखी हुई हैं, और जिसको हम कुमरबंद कहते हैं, किंकिणी का तात्पर्य होता है कुमरबंद, और उसमें थोड़ा थोड़ा जो घुंघरी जैसे जैसे नूपुर में होता है वैसे बना हुआ है, तो उससे जो है बड़ा अद्भुत सुंदर शब्द जो है आ रहे हैं। जब श्री जी चल रही हैं तो उससे जो है ध्वनि उत्पन्न हो रहा है और मानो चारों दिशाओं को भी विमोहित कर देते हैं। ऐसे अद्भुत स्वभाव से युक्त स्थलारविंदानाम स्थल पंकजानाम विलुंच श्रेणा निर्मुंचिता पदरदूति। और श्री जी की जो चरण है उसकी कांति का वर्णना करते हुए श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि ऐसे जो श्री जी की चरण कमल हैं, तो मानो जो स्थल कमल है, तो इस स्थल कमल को भी मानो भर्सना कर रहे हैं, परास्त कर रहे हैं। इस प्रकार के उनकी दूती हैं अपने श्री चरण कमल की। नखत छटाव की जो ज्योति हैं वो बड़े अद्भुत हैं। अरिष्ट बध नरमार्थो निर्मापित सरोवरा गंधन मादित गोविंदा साधव द्वंद्वतांकिता। कह रहे हैं अरिष्ट बधे न यन नर्मकृत गोवध भगवान। तात जो श्री भगवान हैं इन्होंने अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने। तो जब अरिष्टासुर का वध किया तो श्री किशोरी जी ने परिहास कर दिया, क्या कि नर्म वाक्य कहते हुए परिहास करते हुए कहा, भगवान गोवध भगवान कृष्ण तुमने गोवध की है, यानी गाय को हत्या कर दिया तुमने। तो कथम अस्मान संस्पृशेद, तो जिसने गोवध किया है, तुमने गोवध किया है, तो कैसे हमें स्पर्श कर सकते हो? हम तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तुमने गोवध किए हुए हैं। और गोवध करने वालों से दूर ही रहना चाहिए जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर लेते। भगवान कह रहे कि नहीं वो तो असुर था इसीलिए मैंने मार दिया। बोले चाहे असुर हो चाहे कोई भी हो, था तो गो ही ना। चाहे वो गो का भेष तो बना के आया ना, तो गो हत्या का पाप लगा कि नहीं लगा? और वो क्या था? नर्म परिहास वाक्य था। और जब श्री जी ने ऐसी बात कही, संस्पृशेद इति परिहास तदर्थम, जब परिहास कर दिया तो श्री भगवान ने तदर्थम तत्सिद्धये, अतः श्री जी की मन के भाव को समझ गए कि अब राधा कुंड श्याम कुंड की प्राकट्य जो श्री जी कराना चाहते भगवान से। तो क्या हुआ? तद सिद्धये निर्मापितम सरोवरम श्याम कुंडम जयासा। तो ऐसे परिहास वाक्य करा करके, परिहास वाक्य को करते हुए जिन्होंने श्री भगवान कृष्ण से श्याम कुंड का निर्माण कराया, श्री जी ने कराया श्याम कुंड का निर्माण। उदीरितो गोवध दोषण, अर्थात जो गोवध से दोष उत्पन्न हुआ, उस दोष से श्री कृष्ण ने सरसी निर्मित शशनामोच्चन पूर्वकम गंगादि स्वाविर्भूतेषु श्री कृष्ण सनत्ता विशुद्धो राधाम पस्पृशति पुराणे प्रसिद्धम। अर्थात पुराण में ये वाक्य प्रसिद्ध हैं कि श्री भगवान के जो गोवध से दोष हुआ उसका प्रायश्चित करने के लिए श्री भगवान ने स्वयं ही श्याम कुंड का निर्माण किया और सारे तीर्थ को जो है इन्होंने आह्वान कर दिया गंगा आदि का। और श्री भगवान जो है वापस स्नान आदि करके फिर शुद्ध हो गए और तब श्री जी ने कहा अब तुम हमको स्पर्श कर सकते हो। इस प्रकार जो है पुराण में भी प्रसिद्धि है। ऐसे हमारे श्री जी हैं जिनके इच्छा मात्र से श्री भगवान ने श्याम कुंड का निर्माण कर दिया। और गंधिनो अंग सौरभेण उन्मादितो गोविंदो जया सा माधवेन सहजा दंडता जुगल भावस्तीन अंकिता। अर्थात जिनकी अंग की गंध सुगंध है, सौरभस्तिन मादित, अर्थात श्री जी की अंग की गंध से जो स्वयं उन्मादित हो जाते हैं। कौन उन्मादित हो जाते हैं? गोविंद। और तो श्री जी के अंग की गंध जो है श्री भगवान को दूर दूर से पता लग जाता है। शास्त्र में वर्णन आता है
कि श्री जी यमुना जी में विराजमान है और श्री भगवान छठी कड़ा में विराजमान है। तो छठी कड़ा से श्री भगवान को वो श्री जी की अंग की गंध आ रहा है कि ये श्री जी इधर है, और श्री भगवान जो है श्री जी के पीछे पीछे दौड़ती है। श्री जी कहीं छू जाए तो ने श्री भगवान उनके अंग की सुगंध को जो है एकदम आघ्राण करते हुए पता लगा लेते हैं कि कहाँ श्री जी हैं। तो उनके सुगंध से जो स्वयं उन्मादित हो जाती हैं, ऐसे हमारे श्री गोविंद हैं। या सा माधवेन, और जो माधव के साथ, श्री गोविंद के साथ, या दंडता जुगले भावन तीन अंकिता, और जो सदा सर्वदा श्री भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ जुगल रूप में विराजमान हो रहे हैं। अतः श्री भगवान और श्री जी एक दूसरे से कदापि भिन्न नहीं रहते हैं। राधया माधवो देवो माधव नहीं राधिका विभ्राजनते जन श्रीति, अर्थात राधा को छोड़ करके माधव और माधव को छोड़ करके जो है राधा, ये कभी भी नहीं रहते हैं। राधा और माधव दोनों सदा सदा जुगल भाव में ही, जुगल होकर के ही विराजमान है, वो कदापि विच्छेद में नहीं रहते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद जो है संयोग वियोग स्थिति प्रकरण में उज्ज्वल में कहते हैं, जो सदा ही जुगल सरकार एक साथ में रहते हैं, दैर विरह नास्ति, दोनों का विरह नहीं है। तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि जो क्षण भर वो रस की वृद्धि करने के लिए वो दर्शाया जाता है कि क्षण भर अगर सोचते कि नहीं ये कृष्ण, तो उस समय तत्काल विरह उपस्थित हो जाता है चिंतन मात्र से ही। सदा ही जुग्म भाव में जुगल सरकार अवस्थान कर रहे हैं। और विभ्राजनते जो निश्चित ऋग परिशिष्टा वचनात्, और ऋग परिशिष्ट में भी इस प्रकार से कहा गया कि एक दूसरे को छोड़ करके कदापि वे नहीं रहते, अर्थात सदा ही जुगल रूप में ही वे दोनों अवस्थित रहते हैं, अवस्थान करते हैं। पुनश्च कह रहे हैं, कालिंदे कुल कुंज श्रेर भांडेरो तटमंडला धृतो नंदीश्वर स्थेमा गोवर्धन दरि प्रिया। बोले कालिंदी कुल कुंजानाम श्री लक्ष्मी भूया बा भांडीर तटम मंडयति बिहारे रीति तथा। तद कालिंदी कुल कुंजानाम, अर्थात कालिंदी का तात्पर्य हुआ यमुना जी, और यमुना जी में जो कुंज विराजमान है, जो कुंज है वो कुंज सब कहाँ है, तो यमुना जी की किनार पे ही है कालिंदी। कुल कुंजानाम, कुल में पास में। तो ऐसे जो कालिंदी के पास में विराजमान जो कुंज है, उस कुंज का जो श्री लक्ष्मी भूषा, अर्थात उस कुंज में विराजमान कौन है, तो कुंज का जो लक्ष्मी है वो हमारे श्री जी हैं। बा एवं भांडिर तंड मंडयति, और भांडिर तट का, भांडिर वन, तो भांडिर वन के भी तट का, अर्थात वो जो यमुना जी के थोड़े से आगे ही जो भांडिर वन है, तो उसी को भी तट के अंदर पास में है, तो इसीलिए उसको ग्रहण कर रहे हैं कि उसका भी जो भूषण स्वरूप विराजमान है। धृतो नंदीश्वर स्थेमा स्थरियम ययासा, और नंदीश्वर में जो सदा विराजमान है, स्थिर रहते हैं। गोवर्धन दरी, गोवर्धन पर्वत, दरी का तात्पर्य हुआ जो है गुफा, तो गोवर्धन के जो कंदरे गुफा है, प्रणाति पाद संचारेण सुखयति तथा प्रिया यस्यामितिबा, अर्थात उस गोवर्धन में जो है चलना घूमना जिनको अच्छा लगता है, और गोवर्धन के जो गुफा है, कंदर हैं, उन पे भी विराजमान होना जिनको जो है अतिशय प्रिय हैं, ऐसे हमारे श्री जी। वंशी वरिशिका विद्धो रसोत्तर्ष मनोयशा, वंशिका धने विश्रंसी निबंध ग्रहातुरा। कह रहे वंशी बड़ी शिकया विद्धो
रसोत्तशे मनोझर्षे यस्या सा आमीश लुब्धो मत्स्य यथा वर्षेण विद्यते तथा कृष्णांग संग रसत कृष्णा राधा वंश विद्धांतरा भवती इत्यर्थः। तात्पर्य ये है कि जैसे श्री भगवान के कृष्ण हैं, उनके जो वंशी है उसको जो एक मछली पकड़ने की कटा है ना, उसको कटा को कटा है मछली पकड़ने के लिए, तो वो उसको कह रहा है कि वो बड़सी है। संस्कृत में उसको बड़सी कहते हैं, बंगाली में भी बड़सी कहते हैं, यहाँ पे तो मछली पकड़ने की कांटा। तो जो मछली पकड़ने की जो कांटा है, जिससे कुछ मांस हो चाहे कुछ दाना हो, वो उसमें लटका करके बांध करके उसको दिया जाता है पानी में, और क्या होता है मछली उसको जैसे खा लेता है तो फिर पकड़ के उठा लेते हैं मछली। तो वो उस प्रकार से कह रहे हैं जो श्री भगवान कृष्ण के वंशी हैं वो क्या है, तो वो उस प्रकार के मछली की कांटा है। मानो उसके मतलब वो जब बजाते श्री भगवान तो गोपियां सारे अपने ज्ञान मतलब खो जाते हैं और फिर भागते हैं। रात्रि में जब बंसी वादन किया भगवान ने तो सारी गोपियां जो है अपने घर गृहस्थी छोड़ करके खूब भागे। जिसको जाने नहीं दिया, घर में बंद करके रखे, तो वो शरीर को यहीं पे त्याग करके अपने सूक्ष्म शरीर में जाकर के पहुंच गए हैं रासस्थली पे। तो ऐसे वर्ष के द्वारा यानी इस प्रकार के मटकटे के द्वारा जिसका रस पिपासु जो मन है, अर्थात कृष्णा अंग संग रसो तृष्णा, अर्थात कृष्ण के साथ में संग करना, उनके साथ में विराजमान रहना और उनके साथ में केली विलास करना, इस प्रकार की तृष्णा से युक्त जो श्री राधा है, रस पिपासु रस लुब्धा, उनके मन रूपी जो मछली हैं वो जो है उस कृष्ण के वंशी रूपी मछली पकड़ने के कांटा में आबद्ध हुए हैं, आबद्धित हैं। तो इसलिए कह रहा है सा आमिष लुप्त मत्सा, जैसे मछली क्या है आमिष खाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, जैसे कांटे फेंकोगे उसमें मांस पिंड लगा करके तो मछली पकड़ लेगा। तो ठीक वैसे ही कह रहे हैं तो कृष्ण के प्रति, कृष्ण की संग प्राप्ति के ही इच्छा जिनका तीव्र एकमात्र है, तो उस प्रकार कृष्ण के साथ में कृष्ण रूपी जो वर्षी उसमें जो निबद्ध है, आबद्ध है, ऐसे हमारे श्री जी हैं। पुनश्च कह रहे हैं वंशिकाधनि विश्रंक्षणि शिथिलो ग्रंथिर निवि, और जब श्री भगवान के वंशित धनी का श्रवण करती है श्री जी तो वो सुन करके निवि ग्रंथि शिथिलो ग्रंथिर जानवी, अर्थात जिनके निवि बंधन जो है शिथिल हो जाती हैं, तद बद्ध ग्रहे आतुरार्थित, अर्थात जब श्री भगवान के वंशी वादन को श्री जी श्रवण करती है तो उनके साथ मिलित होने के लिए, उनके साथ उनका दर्शन करने के लिए जो है वे आतुर हो उठती हैं। इस प्रकार जो है श्री जी हैं। पुनश्च कह रहे हैं मुकुंद नेत्र सफरे विहारमृत दीर्घिका निज कुंड कुड़ोंगांत तंगानंगरसंमदा। मुकुंदस्य नेत्रे एवो सपर्यो पृष्ठो तयोर विरहार जामृत दीर्घिका सुधा व्यापी, अर्थात जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं उनके नेत्र रूपी जो सफरी हैं उसके विहार के लिए जो अमृत दीर्घ का अर्थात सुधा स्वरूप जो हैं, जैसे नयन है तो सफरी एक मछली होता है जो जल के ऊपर में रहते हैं एकदम बिल्कुल, और ऊपर में ऐसे ऐसे पूरा दिन घूमते रहते हैं जल के ऊपर में, जल के नीचे कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसे नेत्र मतलब चंचल शब्द में इसका प्रयोग किया कि श्री भगवान के जो नेत्र है वो चंचल है, और वो नेत्र जैसे सफरी ऊपर में घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही जो नयन सफरी हैं वो विहार किसमें कर रहे, जल पे। तो कर रहे ऐसे जो नयन रूपी सफरी जिनका है कृष्ण का, उस सफरी को आनंद प्रदान करने के लिए जो स्वयं दीर्घिका स्वरूप अमृत का जो है नदी बन करके विराजमान है,
ऐसे हमारा श्री जी अर्थात श्री भगवान सदा श्री जी को ही निहारते रहते हैं और उसी में ही उनकी आनंद है, उसी में ही उसमें उनका सुख है। और पृष्ठितो सफरी द्वयरिति, और एक दूसरे को ही इस प्रकार से देखते रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के नित्य के सफरी और एक दूसरे के लिए दीर्घिका बन करके विराजमान है। व्यापितु दीर्घिकम इत्यामरः, अर्थात श्री जी में श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी में श्री जी एक दूसरे में व्याप्त है, इस प्रकार की भाव श्री गोस्वामी पद व्यक्त कर रहे हैं। तयोहर अति सुखद इत्यर्थ, अर्थात दोनों के लिए एक दूसरे का दर्शन करना, एक दूसरे को निहारते रहना एक दूसरे के लिए सदा सदा ही सुखकर है, इस प्रकार के अर्थ है। निज कुंड कुडुंगाना नाम, अर्थात आपने जो निज कुंड है, आपने कुंड अर्थात श्री राधा कुंड श्री जी की, उस स्व सरस तटकुंड, आपने जो बहुत अद्भुत शोभा से युक्त जो आपने स्वयं की जो कुंड है, उस कुंड तटकुंजा नाम, उस कुंड में स्थित जो कुंज है, उस कुंजानाम अंतर मध्य, उस कुंज के मध्य में जे तुंगानंग रसास्तिर उन्मादा प्रमुत्ता, और उस निकुंज में विराजमान होकर के अति तुंग अनंग रस में जो उन्मत्त हो जाते हैं, अनंग रस में जो प्रमत्ता है, ऐसे हमारे श्री जी हैं, दोनों ही उन्मत्त हैं, उन्मादित हैं, इस प्रकार के भाव को श्री गोस्वामी जी व्यक्त कर रहे हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, समय भी हो चुके हैं, आगे जो है कथा पुनः काल हम आस्वादन करेंगे, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतरथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपाशंदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि।